सुनील बजाज ने सबको यही बताया कि वो भेड़िया नहीं बल्कि एक ऊंची नस्ल का कुत्ता है और उसका नाम शैडो है। देखा, मैंने कहा था ना, वही शैडो है। हाँ, पर ये कैसे पॉसिबल है? और अब मुझे कुछ और भी याद आ रहा है। क्या? पिछली बार जब हम यहाँ रहने आए थे तो एक लोकल बंदे ने मुझे बताया था कि शैडो ने एक बार शेर को भी हरा दिया था। शायद वो वही घटना है जो तुम अभी डायरी में पढ़ रहे थे। आखिर तब जो भी हुआ था पूरे गांव के सामने हुआ था। लेकिन शैडो को तो तुमने जिंदा किया था ना? जो कुछ भी हो रहा है ना उदय, वो हमारी सोच से कहीं आगे का है। इसलिए ज्यादा मत सोचो, बस आगे पढ़ो। आगे हुआ ये कि वो रहस्यमयी भेड़िया शैडो बनकर सुनील बजाज के साथ फार्म हाउस में रहने आ गया। वो काफी लोकप्रिय हो चुका था। गांव के लोग भी उससे मिलने आते रहे। मगर सुनील बजाज बहुत ही बेचैन थे ये जानने को कि आखिर वो क्या चीज था, कहां से आया था। उन्हें उससे अकेले में बात करनी होगी। आखिर क्या हो तुम? मैंने गांव के लोगों को तो समझा दिया कि तुम मेरे पालतू हो, लेकिन खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि तुम चीज क्या हो, और मुझे देखे हुए से भी लग रहे हो। चलो भी बताओ मुझे। उस भेड़िए ने जवाब नहीं दिया, बल्कि उनके सामने ही मानव आकृति ग्रहण करने लगा। बावजूद इसके कि सुनील बजाज पहले भी उसे इस तरह देख चुके थे, चौंक पड़े। और जब रूपांतरण पूरा हुआ तो वो एक बार फिर अनिकेत में बदल चुका था। आखिर क्या हो तुम? मैं एक वृक्ष हूं, बोलचाल में जिसे भेड़िया भी कहते हैं। तो क्या भेड़िए इस तरह मेरा मतलब है रूप बदल सकते हैं? नहीं, सभी भेड़िए नहीं कर सकते। हम भेड़ियों की प्राचीन जाति हैं। हम रूप बदल सकते हैं, पर हाँ, हम भी शुरू में ऐसे नहीं थे। तो तुम किसी का भी रूप? किसी का भी नहीं, बस उसी का जिसके रक्त ने हमें पुनर्जीवित किया। वो हमारे अपने रक्त का हिस्सा बन जाता है ना। बैठ जाइए, मैं सब समझाता हूं। उसका रूप, आवाज सब अनिकेत की ही थी, मगर बोलने का लहजा बहुत अलग, शांत सा था। मैं भेड़ियों की एक प्राचीन जाति से हूं जो अब लगभग विलुप्त हो चुकी है। हमारे लिए मौत बस नींद की तरह होती है। हम मरकर भी जीवित हो सकते हैं जब पूरे चांद की रातों के दौरान हमें किसी मानव का रक्त मिले। फिर से जिंदा, खून से? यही सच था। अनिकेत मरने के बाद उसी संदूक पर गिरा था जिसमें शैडो बंद था। उसे भरपूर रक्त मिला था अनिकेत का। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि तहखाने के किसी संदूक में इस तरह की चीज बंद है। तो तुम अनिकेत जैसे इसलिए हो क्योंकि तुम उस संदूक में थे और अनिकेत के ब्लड ने तुम्हें जिंदा किया। ना सिर्फ जिंदा किया, बल्कि पूरी तरह से स्वस्थ कर दिया। जिंदा होने के लिए तो बस एक कतरा खून बहुत होता है। यहां तो उसका पूरा रक्त मिला मुझे। मैं कुछ हद तक उसकी भावनाओं को भी महसूस कर सकता हूं। आपके प्रति मुझे पिता सी भावना महसूस हो रही है। क्या ये आपका बेटा था? अगर वो जीवित होता ना, तो शायद वो भी मेरी भावनाओं को महसूस कर पाता। अरे हाँ, तभी। पता है, जिस दिन शैडो जिंदा हुआ था मुझे कुछ अजीब से सपने आए थे। चांद देखकर मैं डर भी रही थी। जरूर मैं उसकी भावनाओं को महसूस कर पा रही थी। वो भी तो मेरे ही खून से जिंदा हुआ था ना। क्या? ऐसा क्या हुआ था? हाँ, और यही क्यों, मैंने मिहिर की डेथ भी देखी थी। उसे भी तो शैडो ने मारा था। मुझे लगता है सारी तो नहीं, पर उसकी इंटेंस फीलिंग्स को मैं भी फील कर पाती हूँ। अच्छा। खैर, तुम आगे पढ़ो। अच्छा, मगर उस रात जिंदा होते ही तुम जल्दबाजी में कहीं चले गए थे। तुम कहां गए थे? और इस बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस शून्य में घूरता रहा। सुनील बजाज ने ज्यादा पूछताछ नहीं की। वो इसी में खुश थे
कि उन्हें कोई मिल गया है जो हर वक्त परछाई की तरह उनके साथ रहता है। सही नाम दिया तो था उन्होंने, शैडो। दिन के उजाले में वो कुत्ते के रूप में सबके सामने होता, लेकिन जब वो अकेले होते तो सुनील बजाज के आग्रह पर वो अनिकेत के रूप में उनके साथ होता। वो उसे अपने बेटे की तरह ही चाहने लगे थे। माना कि तुम उन सब का रूप ले सकते हो जिन्होंने तुम्हें जीवित किया है, मगर तुम्हारा कोई अपना रूप भी तो होगा ना, अपनी पहचान, अपना नाम, कुछ तो बताओ। मैंने कुछ गलत कहा क्या? देखो, मेरा मतलब था, मुझे कभी मेरे कबीले से निष्कासित किया गया था और मेरा नाम लेने तक पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। क्या फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूं? अब सब खत्म हो चुका है, मेरा कबीला भी और मेरी पहचान भी। मैं तो बस वही हूं जो आप मुझे देखना चाहते हैं। मान लीजिए मैं अनिकेत हूं। क्या बस एक बार मैं तुम्हें देख सकता हूं, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो? सुनील बजाज के आग्रह पर अनिच्छा से ही सही, शैडो ने उनकी बात मान ली। वो अपना रूप बदलने लगा, वास्तविक रूप में आने लगा, और अब वो अपने वास्तविक मानवीय रूप में उनके सामने था। वो थोड़े लंबे बालों वाला, ताकतवर और बहुत ही खूबसूरत सा युवक था। उसके चेहरे से एक भोलापन झलक रहा था, जिसे देखकर कोई नहीं मानता कि वो एक खूंखार भेड़िया भी है। एक मिनट, ये डायरी में जैसा भी शैडो के बारे में लिखा है ना, मुझे ये देखा हुआ लग रहा है। क्या? पर तुम तो बता रही थी कि तुम्हारे सामने वो अनिकेत के रूप में आया था। अरे वो नहीं बाबा, सोचने तो दो। और अनुष्का को याद आया कि उसने शायद सपने में शैडो के ही असली रूप की झलक देखी है। अब जबकि वो जानती थी कि वो उसकी भावनाओं को महसूस कर सकती है, तो उसे यकीन था कि वो वहीं था। अरे क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, तुम आगे बढ़ो। वक्त बीतने लगा। कर्नल सुनील बजाज उस भेड़िए के साथ खुश थे। क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? बाकी सब तो ठीक है, मगर एक बात की ओर मैंने ध्यान दिया ही नहीं। कैसी बात? अनुष्का, अनिकेत की पत्नी, उस बेचारी बच्ची के साथ अनजाने में ही मैंने बहुत गलत कर दिया। भला उसकी क्या गलती? वो तो अनिकेत से प्यार करती थी, अपना घर और परिवार तक छोड़ दिया। मुझे यकीन है उसे भी अनिकेत की सच्चाई नहीं मालूम होगी। और पढ़ते हुए उदय रुक गया। वो अनुष्का को देखने लगा। सच भी था, कितना चाहती थी वो अनिकेत को, उसकी इज्जत करती थी कि वो एक फौजी है। मगर उसे क्या पता था कि वो अपने कर्तव्य, अपने देश के साथ साथ उसे भी धोखा ही दे रहा था। तो आप बात कीजिए उससे। कोशिश करूंगा, पर उसके मन में मेरे लिए अनिकेत ने इतना जहर भर दिया है कि पता नहीं वो सुनेगी भी या नहीं। मुझे पता चला है कि वो मां बनने वाली है। इसी समय उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी अनिकेत की, और मैंने उसे उससे छीन लिया। पता नहीं क्या भविष्य है उसका। तुम मेरी एक बात मानोगे? मैं भला क्या कर सकता हूं, बताइए। पता नहीं मैं कभी उससे अपनी बात कह पाऊंगा या नहीं। पता नहीं वो मेरी बात मानेगी भी या नहीं। मगर कभी अगर जरूरत पड़ी तो क्या तुम उसका ख्याल रखोगे, उसकी मदद करोगे? वो बहुत अकेली है। और सुनील बजाज की बात सुनकर शैडो सोच में पड़ गया। ये इतना भी सरल नहीं। मैं यूं आसानी से सबके सामने नहीं आता। आखिर अभी भी तुम गांव वालों के सामने हो ना, शैडो नाम के एक पालतू के रूप में ही सही। और इंसानियत से भरे हुए उस भेड़िए ने वचन दिया कि उससे जो बन पड़ेगा वो करेगा। क्या हुआ? और उसने अपना वादा पूरा किया। हर बार अपनी बात पर खरा होकर दिखाया, हर बार। और अनुष्का याद करने लगी वो सब जो कि शैडो ने उनके लिए किया था। उनका ख्याल रखना, सुरक्षित रखना, तेंदुओं से,
मिहिर से, चंदन तस्करों से उसे बचाना, क्योंकि वो पहले से ही जानता था अनुष्का और आयु कौन है। फिर अनुष्का को याद आया उस रात जब शैडो अनिकेत में बदल गया था। शायद वो उसे कुछ बताना चाहता था, मगर फिर भारी तादाद में गांव वाले वहां पहुंच गए और उसे मौका ही नहीं मिला। मगर अब अनुष्का सब समझ पा रही थी। इसका मतलब समझ में आया बंटी? समस्या शैडो नहीं, वो तो मासूम है। असल समस्या तो वो दूसरा वेयरवुल्फ है। क्या पापा ने उसके बारे में भी कुछ लिखा है? और उदय का ध्यान इस तरफ गया कि पहली बार अनुष्का ने कर्नल सुनील बजाज को पिता का संबोधन दिया था। हाँ, लिखा तो है थोड़ा बहुत। और उदय आगे पढ़ने लगा। एक शाम जब सुनील बजाज शाम की सैर के बाद लौटे तो एक खास मेहमान घर पर उनका इंतजार कर रहा था। अरे अरे शैडो, आराम से, ये लड़का भी ना। वो करणवीर सिंह थे, जो उनके सबसे घनिष्ठ मित्र थे और उन्हीं की तरह फौज से रिटायर्ड थे। अरे करण, तू कब आया? अरे यूं अचानक? सब ठीक तो है? तो ये है तेरा खास नस्ल का विलायती कुत्ता, जो शेर को हरा सकता है ना? और इस बात पर सुनील बजाज नजरें चुराने लगे। ये तो बेसमेंट में था ना, इसे बाहर कौन लाया? क्या तू इसके बारे में सब जानता है? तुझे पता था? हाँ, मैं जानता हूं। मैंने ही इसे उस बॉक्स में बंद करके वहां नीचे रखा हुआ था। मैंने कहा था ना सुनील कि बस कुछ दिन बेसमेंट में मत जाना। वहां मेरा कुछ सामान है जो मैं हटा दूंगा। सुनील बजाज ने यह फार्म हाउस करणवीर सिंह से ही खरीदा था। यह उनकी पुश्तैनी संपत्ति थी। और सुनील बजाज को याद आ गया कि उन्हें शैडो का भेड़िया रूप देखा हुआ क्यों लग रहा था। उन्होंने उसे सालों पहले इसी फार्म हाउस में देखा था, अपने इसी दोस्त करणवीर सिंह के साथ। मतलब ये तब से यहीं रह रहा है। ठीक है करण, पर तू इतना नाराज क्यों हो रहा है? बहुत प्यारा है ना ये, तेरी हर बात मानता है, अकेलेपन का एहसास नहीं होने देता। मगर सुनील, ये अकेला नहीं है, इसकी तरह और भी हैं, और सभी ऐसे भले मन के नहीं हैं। क्या मतलब? इसकी तरह और? हाँ, इसकी तरह शैडो एक मानव भेड़िया है, जिसे वेयरवुल्फ भी कहते हैं। और तुझे पता है, हर बार जब शैडो जिंदा होता है तो उसी के साथ जी उठता है कोई और, जो इंसानों से दोस्ती नहीं करता, बल्कि अपनी भूख मिटाता है उनसे। और वो सुनकर सुनील बजाज के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। कौन जी उठता है शैडो के साथ, समझी? ओह, तो वो दूसरा वेयरवुल्फ। ये उसी की बात कर रहे हैं। क्या होगा आगे,